हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी कैसे हो? आशा करती हूँ कि सब बहुत ही अच्छे होंगे, कुशल होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम जो पाठ पढ़ेंगे, उस पाठ का नाम है बस की सैर। तो चलिए इस पाठ को पढ़ते हैं और समझते हैं। एक थी लड़की, नाम था उसका वल्ली अम्माई। 8 बरस की थी। उसे अपने घर के दरवाजे पर खड़े होकर सड़क की रौनक देखना अच्छा लगता था। तो क्या कहा जा रहा है कि एक लड़की थी, उसका नाम था वल्ली अम्माई, वो 8 बरस की थी। तो जैसे कि सभी मनुष्य को कुछ ना कुछ करना अच्छा लगता है, सभी की अपनी रुचि होती है, सभी की अपनी हॉबी होती है। उसी तरह वल्ली अम्माई जो एक छोटी सी लड़की थी 8 बरस की, उसे दरवाजे पर, अपने घर के दरवाजे पर खड़ी होकर सड़क की रौनक देखना अच्छा लगता था। वल्ली अम्माई को अपना नाम भी बड़ा अच्छा लगता था। तो जो छोटी सी लड़की थी ना 8 बरस की वल्ली अम्माई, उसे अपना नाम अच्छा लगता था। वैसे दुनिया में ऐसा कौन होगा जिसे अपना नाम पसंद ना हो, है ना? तो लेखक कहते हैं कि दुनिया में ऐसा कौन है जिसे अपना नाम पसंद ना हो। उसी तरह वल्ली अम्माई को भी अपना नाम बेहद पसंद था। सड़क पर वल्ली अम्माई की उम्र का कोई साथी नहीं था। अब सड़क सड़क पर वल्ली अम्माई की उम्र का कोई साथी जो है, कोई दोस्त जो है, कोई सहेली कोई नहीं था। अपनी दहलीज पर खड़ी रहने के अलावा वह कर भी क्या सकती थी? अब यहाँ पे लेखक कह रहे हैं कि वल्ली अम्माई की उम्र की कोई साथी नहीं था, जिस कारण वह क्या कर सकती थी? चुपचाप खड़ी रहने के अलावा, अपनी दहलीज पर खड़े रहने के अलावा। और फिर उसकी माँ ने उसे सख्त ताकीद कर दी थी कि वह खेलने के लिए सड़क छोड़कर दूसरी सड़क पर ना जाए। और वल्ली अम्माई की उम्र की कोई साथी वहाँ पर नहीं थी, इसलिए वल्ली अम्माई अपनी दहलीज पर ही खड़ी रहती थी। और उसकी माँ ने उसे सख्त जो है उसे कह दिया था कि अपनी सड़क को छोड़कर दूसरी सड़क पर ना जाए। इसीलिए वह अपने घर के दहलीज पर ही खड़े-खड़े सड़क की रौनक को देखती रहती थी। सड़क पर सबसे ज़्यादा आकर्षित करने वाली वस्तु कस्बे की बस थी, जो हर घंटे इधर से उधर से गुजरती थी। अब कहा जा रहा है कि सड़क पर सबसे ज़्यादा आकर्षित करने वाली चीज़ क्या थी? बस थी, है ना? सड़क पर सबसे ज़्यादा आकर्षित करने वाली वस्तु थी, कस्बे की बस थी, जो हर घंटे उधर से गुजरती थी। एक दफ़ा जाते हुए, एक दफ़ा लौटते हुए, हर बार नई-नई सवारियों से लदी हुई बस को देखना वल्ली अम्माई को कभी न ख़त्म होने वाली खुशी का खजाना था। तो वल्ली अम्माई के लिए उस सड़क पर सबसे ज़्यादा आकर्षित करने वाली, सबसे ज़्यादा उसे अच्छी लगने वाली वस्तु थी बस, जो कस्बे से उधर जाती और उधर से इधर आती। तो इस बस को देखना वल्ली अम्माई को कभी ना खत्म होने वाले खुशी का खजाना था। उसके लिए यह जो था, खुशी का खजाना जैसा था। हर रोज बस को देखती, तो वह हर रोज प्रतिदिन क्या करती थी? वह बस को देखती थी और एक दिन नन्ही सी इच्छा उसके नन्हे से दिमाग में घुस कर बैठ गई। तो जैसे कि आपको मैंने पहले ही बताया है कि वह 8 बरस की थी, तो वह प्रतिदिन इन बसों को देखती रहती थी, बस का आना जाना देखती रहती थी। तो छोटी सी नन्ही सी उसकी भी अभिलाषा हुई। उसके दिमाग में एक छोटी सी अभिलाषा घर कर बैठ गई, है ना? घुसकर बैठ गई। कम से कम एक बार बस की सैर करेगी। क्या अभिलाषा हुई? उसकी क्या अभिलाषा हुई कि वो एक ना एक समय बस की सैर ज़रूर करेगी। नन्ही सी इच्छा बड़ी और बड़ी होती चली गई। तो सबसे पहले उसके मन में छोटी-सी इच्छा थी, धीरे-धीरे जैसे समय बीतता गया, उसके मन की जो इच्छा है, ये अभिलाषा है, धीरे-धीरे बढ़ने लगी। वल्ली बड़ी हसरत से उन लोगों की तरफ देखती जो सड़क के नुक्कड़ पर बस से उतरते-चढ़ते, जहाँ पर बस आकर रुकती थी। तो वल्ली क्या थी? जो छोटी-सी प्यारी-सी बच्ची थी, वह सड़क के नुक्कड़ पर बस से उतरते-चढ़ते सवारियों को देखती थी। उनके चेहरे, उसके दिल में सौ-सौ इच्छाएँ। तो बस से उतरने वालों को देखकर
उसके मन में जो है 100 इच्छाएं, सपने और आशाएं जाग जाती। अब उनको बस से उतरता चढ़ता देखकर, सवारियों को देखकर उसके मन में भी जो है अभिलाषा, इच्छा, उसके भी सपने, उसकी भी जो आशाएं थी वो जाग जाती थी। उसकी कोई सखी सहेली जब उसे अपने बस यात्रा के किस्से सुनाती, शहर के किसी भी दृश्य का हाल बताकर डींग हाँकती, तो वल्ली जल भुन जाती थी। घमंडी घमंडी वह चिल्लाती। अब उसकी कोई सहेली जो है वो शहर की किसी भी दृश्य का बात अगर वल्ली से कहती तो वल्ली वह सहन नहीं कर सकती और जल भून कर उसे घमंडी घमंडी चिल्लाती रहती। चाहे वल्ली और उसकी सहेलियों को इस शब्द का अर्थ मालूम नहीं था, फिर भी उसी इसका बेधड़क इस्तेमाल करती। अब लेखक कहते हैं कि वल्ली को इस शब्द का अर्थ जो है मालूम नहीं था, कौन से शब्द का अर्थ, घमंडी घमंडी, लेकिन फिर भी वह बेधड़क उसकी सहेलियों को इस शब्द का अर्थ तो मालूम नहीं था, लेकिन बेधड़क इसका इस्तेमाल वल्ली और उसकी सहेलियाँ किया करती थी। दिनों दिन महीनों महीने वल्ली ने बस यात्रा से संबंधित छोटी मोटी जानकारी गांव से कभी कभार शहर जाने वालों और बस में प्राय सफ़र करते रहने वाली यात्रियों की अपनी आपसी बातचीत से प्राप्त कर ली। अब क्या हुआ कि जैसे जैसे महीने बीतते गए वो बस तो देखती ही थी, अब बस यात्रा से संबंधित जो हैं वह छोटी छोटी जो जानकारी जो है इकट्ठा करने लगी। कभी गांव से और कभी क्या करती थी, किसी यात्रियों की आपसी बातचीत से वह प्राप्त कर लेती थी। उसने आप भी कुछ लोगों से इस बारे में सवाल पूछे थे, तो वल्ली जो थी उसने स्वयं भी बस की यात्रा के बारे में कुछ लोगों से सवाल पूछे थे। मतलब शहर उसे गांव से कोई 10 किलोमीटर दूर था। अब देखिए बताया जा रहा है कि वल्ली जो है गांव में रहती थी और शहर उसके गांव से 10 किलोमीटर की दूरी पर था। एक ओर का भाड़ा था 30 पैसे, इसका मतलब जाने और लौटने दोनों के 60 पैसे। शहर तक पहुंचने में बस को पौना घंटा लगता था। तो बताया जा रहा है कि गांव से शहर की जो दूरी थी 10 किलोमीटर की थी और एक ओर भाड़ा था 30 पैसे, अर्थात आने और जाने का 60 पैसे। शहर पहुंचने में बस को पौने घंटा लगता था। शहर पहुंचकर अगर वह बस में ही बैठी रही और 30 पैसे और चुका दे तो उसकी बस में बैठी बैठी वापस भी आ सकती है। यानी अगर वह गांव से दोपहर 1 बजे चल दे तो पौने 2 बजे शहर पहुंच जाएगी। अब वल्ली सोचती है कि अगर वो बस में ही बैठी रहे, ना उतरे और बस में ही जाने के समय तो 30 पैसे दे देती है कॉन्डक्टर को, और अगर वापस आते समय वो फिर से 30 पैसे दे दे तो वह बस में बैठकर ही गांव फिर से लौट आ सकती है। ये वो सोचती है, यानी वो सोचती है कि अगर गांव से वे दोपहर 1 बजे चले तो पौने 2 बजे तक शहर पहुंच जाएगी और फिर उसी बस में वह गांव कोई 3 बजे लौट आएगी। अर्थात वो यह सोचती है, अपने मन ही मन वह विचार करती है। इस प्रकार वह हिसाब पर हिसाब लगाती रही, योजना पर योजना बनाती रही। इस तरह वल्ली जो है दिन प्रतिदिन क्या करने लगी, योजनाएं बनाती रही और इसका हिसाब करने लगी, बस की यात्रा करने की हिसाब किताब करने लगी। एक दिन की बात है जब वह बस गांव की सीमा पार करके बड़ी सड़क पर प्रवेश कर रहा था, एक नन्ही सी आवाज़ पुकारते हुए सुनाई दी, बस को रोको, बस को रोको। एक नन्हा सा हाथ हिल रहा था। क्या बताया जा रहा है कि एक दिन की बात है जब बस गांव की सीमा को पार कर सड़क पर प्रवेश कर रही थी तो उसी समय एक आवाज़ सुनाई देती है कि बस को रोको, बस को रोको। एक नन्हा सा हाथ जो है हिलता हुआ दिखाई देता है। बस धीमी हो गई। कंडक्टर ने बाहर झांका और कुछ तुनक कर कहा, अरे भाई, कौन चढ़ना चाहता है? उनसे कहो कि जल्दी करे, सुना तुमने? तो कंडक्टर जो है वल्ली से कहता है कि कौन बस में चढ़ना चाहता है, जल्दी उसे चढ़ने के लिए कहो। धन्यवाद, आज इतना ही।